जिला अस्पताल प्रबंधक पर अस्पताल की ही महिला कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत में महिला कर्मियों ने बताया है कि प्रबंधक उन्हें अकेले क्लिनिक पर मिलने बुलाते हैं और नहीं जाने पर सस्पेंड कराने की धमकी देते हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधक इन आरोपों को झूठा बता रहा है। उनका कहना है कि ना तो मैं किसी को बुलाता हूं और ना ही बात करता। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम लिखी शिकायत में बताया है कि डॉक्टर जयकृत सिंह पिछले 1 साल से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वे उनकी क्लिनिक और अन्य जगह पर अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। जब उनकी बात मानने से इनकार करते हैं तो यह कहते हैं कि मेरा कलेक्टर के घर आना जाना है, CMHO सिविल सर्जन मेरी जेब में रहते हैं, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूँ। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि NRC के बच्चों का प्राइवेट इलाज लिख देते हैं। सफाई कर्मी महिला को किचन में जाने से रोकते हैं। वहीं 20 सालों से अस्पताल में काम करने वाले बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि तुम अनपढ़ गवार हो, तुमको कुछ नहीं आता। लिखित आवेदन में ममता राजपूत, संगीता शाह के किरण, प्रतिभा रजक, प्रीति राजपूत, सोनू आदि के नाम लिखे हुए हैं। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर जयकृत सिंह ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे झूठे और निराधार हैं। सर हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। सब लोगों को 15 साल से ऊपर हो चुके हैं यहाँ। अभी पिछले 1 साल से डॉक्टर जयकृत सिंह यहाँ पे नोडल बना दिए सिविल सर्जन सर ने, तो वो परेशान करते हैं। वो हमेशा हमेशा ये बोलते हैं कि अकेले में मिलो क्लिनिक पर आके। किसी भी हमारे यहाँ NRC में जो बच्चे भर्ती होते हैं उनका प्राइवेट इलाज लिख देंगे, फिर उनके सहारे बुलवाते हैं कि इनको लेके आओ प्राइवेट क्लिनिक पे देखने के लिए। अकेले में बुलाएंगे। जब हम लोग कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी करके हम घर जाएंगे तो आपकी क्लिनिक पे क्यों आए, तो वो कहता है कि आओ, नहीं तो कलेक्टर सर के घर मेरा आना जाना है, CMHO सिविल सर्जन मेरी जेब में है, तुम लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा। हम सारे स्टाफ को इसी तरह से परेशान करते हैं। 1 साल हो गया कि तुम कुछ नहीं करते, तुमको भगा दूंगा, तुम्हारे पास आदेश नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी तुम मंगा दी, चंदेरी ड्यूटी लगा दूँ, करोगे क्या नहीं, ऐसे कल बोल रहे थे मेरे से। बहुत 1 साल से वो तो मानसिक टॉर्चर कर ही रहा है। उसका तो यही है कि यहाँ से न ये स्टाफ जाए जो पुराना हम सब लोग हैं और नया स्टाफ आए, उसके तरीके से काम आपको निकाल दें, बस एक ही बात है सर। आपको मतलब किचन का क्या मामला था? आप बता रहे थे किचन में नहीं जाते। वो जी कहते हैं कि तुम किचन में नहीं जाओगी। क्यों? पता नहीं क्यों बोलते हैं। और मैं इतने साल से कर रही हूँ, जब से कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम किचन में नहीं जाओगी। तो क्या सफाई वगैरह करते हो? सफाई करती हूँ साहब, मैं सफाई वाली हूँ। तो किचन में आपको नहीं जाना? हाँ, और जब देखो जब ये कहते हैं हटा दूंगा। आंटी आप तो लंबे टाइम से कर रहे हो काम। हाँ, सर, मुझे 15 साल हो गए। आपको भी कोई दिक्कत है? वो जी दिक्कत जी कहते तुम अनपढ़ोगा मार, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जी कहते हैं। हाँ जी। आरोप लगाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर जयकृत, प्रभारी अस्पताल प्रबंधक हूँ। कल के पेपर में और आज के पेपर में जो मेरे बारे में इतने सारे आरोप लगाए गए हैं, ये सरासर झूठ हैं, गलत हैं। मैंने प्रशासन को भी इसके बारे में कल खबर दे दी थी। संगीता शाह के जो NRC FD है, उन्होंने मेरे को पहले तो ऑफिस में आके अपने दिलीप सोनी के साथ में आकर के मुझे ऑफिस में गाली गलौज की मेरे सारे समस्त स्टाफ के सामने। मैं अस्पताल प्रबंधक के रूप में काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल हुई है पूरे शहर में। दूसरी बात, आज जब मैंने पेपर पढ़ा तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कभी भविष्य में हुई भी नहीं थी, ना होने वाली हैं। FD ने वो चारों जो केयर टेकर और हमारे कुक हैं उनको ऐसे बोला गया है कि जो एक 20 साल से जो शर्मा आंटी काम करती हैं, वो मेरे बारे में बोल रही हैं कि मैंने उनको अनपढ़ गंवार बोला, जबकि मैं जानता हूँ वो चारों की चारों महिलाएं जानती मैं उनके साथ किस प्रकार का बिहेव करता हूँ। पूरा अस्पताल मेरा परिवार है, मैं अस्पताल को परिवार की तरह मानता हूँ। मेरे पे आरोप लगाए गए हैं कि मैं उनको पर्सनल क्लिनिक पे बुलाता हूँ। मैंने आज तक ये कभी नहीं किया। मैं NRC में जितना हो सके बच्चों की मदद ही करता हूँ। अगर किसी को बाहर की जांच लिखनी पड़ती तो मैं रिस्पेक्टेड पैथोलॉजी वालों या डॉक्टरों को फ़ोन करके बोलता हूँ इनके पास पैसा नहीं है, मैं दे दूँगा, करवा दूँ। ये आपस में मानते हैं कि वो महिला जो हमारी वहाँ पे NRC में संगीता शाह की है, वो मुझे किसी कारणवश पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है, वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको ये लगता होगा कि ये व्यक्ति यहाँ से कैसे करके भी हट जाना चाहिए। पहले मैं NRC MO के रूप में संविदा में आया था, अब मैं रेगुलर डॉक्टर हो गया हूँ। तो चारी सर ने मुझे NRC नोडल बनाया था। अस्पताल प्रबंधक होने के नाते मुझे पूरा अस्पताल भ्रमण करना होता है। मैडम जो वो कह रही हैं मैडम कि आप जब से नोडल बने हैं
तब से जो है एनआरसी में आप प्रताड़ित कर गए हैं उनको। मैं जब से नोडल बना हूं, मैं किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करता हूं। अगर मैं मीडिया से भी यही चाहता हूं, कभी भविष्य में वो जो 2-4 और वर्कर हैं उनसे अगर आप अलग से पूछेंगे तो मैं गारंटी देता हूं वो लोग ऐसा कभी मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी उन लोगों को मौका मिला है मेरे को प्रताड़ित करने का। और प्रताड़ित क्या करना, अगर हम अस्पताल में तो हमें अपना काम तो करना ही है। अगर एनआरसी में 2 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन हमें दबाव दे। ऐसा भी कुछ है कि जो एनआरसी के जो पैसों को लेन देन, पैसों के जो बजट आता है उसको लेकर भी कुछ हुआ है? एनआरसी में जो भी बजट आता है वो एनआरसी नोडल के पास नहीं आता, उसका सेपरेट बजट सिविल सर्जन के मद में आता है और सिविल सर्जन उनको अपने हिसाब से खर्च करवाते हैं। बजट का इसमें दूर दूर तक कोई इश्यू नहीं है। एनआरसी में किसी भी कर्मचारी को कोई बजट अलग से नहीं दिया जाता। अच्छा, ठीक, ओके। ओके सर, धन्यवाद।